मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमः करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। हम और आप सब जिन शासन की छत्र छाया में तत्वज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, स्वाध्याय के रूप में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, तीसरा अधिकार है, प्रकरण है दर्शन मोह से दुख एवं निवृत्ति। बहुत शोध खोज करके हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो कर्म मुझे पीड़ित करता है, ये जो समाचार थे, कर्म मुझे हंसाता है, कर्म मुझे रुलाता है, कर्म मुझे दुख देता है, कर्म मुझे चार गति में भ्रमाता है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, सुधार है, अपडेट है। क्या अपडेट है कि बार बार कर्म का नाम बीच में आ रहा है। अदालत में कर्म को हाजिर किया तो पूछा, भाई तुमने ये सब किया? तो कर्म कहता, नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को तो आमंत्रण दिया था, जैसा इन्होंने मुझे आज्ञा दी मैंने वैसा किया। क्या है इसमें रहस्य? हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है निस्संदेह कर्म के उदय से हो रहा है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, निस्संदेह। लेकिन वो जो कर्म का उदय है वो किसने भेजा है, ये स्वीकार तो कर। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु तुझसे नाराज हो गए थे, उसने तेरे घर 2-4 किलो कर्म ज़्यादा भेज दिए, ऐसा है? आप इतिहास के पन्ने पलट के देखो और उसमें सच्चाई निकालो कि जो हुआ उसमें हेतु कौन? अलग अलग जीव अलग अलग गति में हैं। आज समझो, रावण के संदर्भ में ये कहा जाता है कि वर्तमान में वो अधोगति में है। किसने भेजा उसको अधोगति में? सीता जी ने बोला गो टू हेल, और उन्होंने बोला इसलिए वो चला गया। किसने भेजा? स्वयं खुद वहाँ लेके गया ना। सेंटेंस क्या बनेगा? फलाने नरक कर्म जो है, नरक गति नाम कर्म जो है, उसके उदय से उसको नरक गति है। नरकायु नाम कर्म का उदय है तो उसका नरक की आयु है। भाषा क्या बनेगी? कर्म के उदय से उसको नरक है, कर्म के उदय से उसको नरक आयु है, सारा का सारा कर्म। लेकिन प्रश्न ये है कि वो वहाँ पहुँचा कैसे? कर्म के ऊपर डालने से काम चलेगा? तो हमारे तुम्हारे विश्व में जितनी भी जीव राशि है, उसके साथ जो भी परिस्थिति बन रही है, उसका जिम्मेदार कौन? विषय ही समाप्त हो जाएगा। हमारी घबराहट, हमारी बेचैनी, हमारी आकुलता, हमारे आरोप, हमारे प्रत्यारोप, सारी फाइल खत्म, सब खत्म, क्योंकि हम खुद जिम्मेदार हैं ना। और ये व्यवस्था कोई खराब व्यवस्था नहीं है, बहुत खूबसूरत व्यवस्था है ये। 3 लोक में कर्म सिद्धांत की व्यवस्था विश्व की सबसे सुंदर व्यवस्था है। जैन दर्शन में कंप्लेंट विभाग नहीं है, मालूम है आपको? क्यों? कंप्लेंट विभाग वहाँ होती है जहाँ कुछ गड़बड़ी की संभावना हो। यहाँ कह रहे हैं यहाँ गड़बड़ी की संभावना है ही नहीं, गलतियाँ होती ही नहीं हैं।
हम शिकायत किसकी सुने और क्यों सुने? रामचंद्र जी के साथ जो कुछ भी हुआ, बोलो रामचंद्र जी अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा था उसकी फरियाद लेकर कहाँ गए? 5 पांडवों के साथ जो हुआ, राम जी के साथ हुआ, किसी के भी साथ, कहाँ जाए जी? क्यों? उसे पता है कि जो हो रहा है कहीं ना कहीं मेरा उसमें योगदान है, कहीं ना कहीं मैंने एग्रीमेंट साइन किया है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और वो व्यवस्था अच्छी व्यवस्था मानी जाती है, इसको खराब व्यवस्था नहीं मानते। कल एक पंक्ति थी ना, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। तो हम दिन भर में पाप करके आओ और भगवान कहते तथास्तु, सारे माफ, मतलब भगवान मिला हुआ होगा तुमसे, ऐसा ऐसा। यहाँ तो कहते हैं कि नहीं भैया, आपने बांधे हैं, आपको उदय में आएंगे। हाँ इतना हो सकता है, अब नए मत बांधना। अभी तो आपने जो बांधा है उसमें कोई बीच में आ नहीं सकता है। बोलो ये ठीक व्यवस्था है क्या? नहीं, अच्छी ही है ना ये। अच्छा माने सटीक व्यवस्था को बोलते हैं, अच्छी व्यवस्था है। अब आप लिस्ट उठा के देख लो, रावण के साथ जो हुआ, बोलो अच्छा हुआ खराब हुआ? अब देखो मतलब अच्छे में आपको क्या लग रहा है कि अपनी अनुमोदना, बुरे में सही गलत शब्द का उपयोग ले लो। रावण के साथ जो सही हुआ कि गलत हुआ? सही हुआ। पक्का? अपनी पसंद की थी ना, खुद की पसंद की थी। गलत हुआ कि सही हुआ? सही हुआ। रावण मनुष्य गति में था, वो नर गति में पहुंच गया। प्रश्न इतना सा है, बोलो सही हुआ गलत हुआ? उसके हिसाब से देखो तो गलत हुआ, हमारे हिसाब से देखो तो गलत। नहीं, सिस्टम की बात करो आप पर्सन टू पर्सन क्यों हो रहे हैं? आप उससे रिलेशन मत निकालो, रिश्तेदारी नहीं, आप तो सिर्फ सिस्टम की बात करो। सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो बोलो सही हुआ कि गलत हुआ? सही हुआ। अरे तो पूरे विश्व में कर्म सिद्धांत का सिस्टम लागू है, और जहां भी जो कुछ भी हो रहा है, अब आपको 1000 प्रश्न करें हम पुराण पुरुषों के, तो आपका जवाब क्या आएगा? बोलो सीता जी के साथ जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ? सही हुआ। सही हुआ। पक्का? पक्का। उसके अपने कारण हैं। और पहले तो अविद्यानी मुनराज होते थे तो जी पहुंच भी जाते थे, महाराज हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, और महाराज बता भी देते थे, पूर्व जन्म में, इस जन्म में आपने इस जगह पर ऐसा ऐसा किया, उसके फल में ये कर्म बंधन बंधा, उसकी वजह से पूरे आपको हिस्ट्री मिल जाती है। तो अब आप जरा विचार करो गंभीरता से, रावण के साथ जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ? सही हुआ। सीता जी के साथ जो हुआ सही हुआ गलत हुआ? सही हुआ। राम जी के साथ जो हुआ सो गलत हुआ कि सही हुआ? सही हुआ। अंजना सती के साथ जो हुआ सही हुआ गलत हुआ? 5 पांडव के साथ जो हुआ गलत हुआ सही हुआ? सही हुआ। तो तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो ऐसा बोलते हैं कि गलत है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है साहब? वाह भी वाह, रामचंद्र जी के साथ हुआ सही हुआ, मतलब पूरी लिस्ट सुना दी चक्रवर्तियों की। सनत कुमार चक्रवर्ती के साथ जो हुआ वो सही हुआ। आप समझे, सनत कुमार चक्रवर्ती को 700 वर्ष तक कोड रहा, बोलो सही कि गलत? सही। सैद्धांतिक रूप से। तो जब 700 वर्ष तक सामने वाले को कोड रहा, जो 3-6 खंड का अधिपति है, तो ये आंसर कैंसर हो गया, तो उसमें बड़ी बात क्या है ये बता? 6 खंड के अधिपतियों के शरीर में ऐसा रोग हुआ जो 700 वर्ष तक ठीक नहीं हुआ, तो ये 10-20 साल के लिए कोई कैंसर फैंसर आ गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन नहीं बोले, बाकी के साथ जो हुआ वो सही हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए। वहाँ फिर वो डबल स्टैंडर्ड वाला मामला आ जाता है। फिर वो भगवान को अलग से मिलता है जब कोई नहीं होता है मंदिर, भगवान बाकी सब तो ठीक है, मेरा ध्यान रखना, करो ना। मेरी सिफारिश करना। फिर उसे लगता नहीं है भगवान से काम नहीं चलेगा, तो फिर भगवान के और दूसरे आजू बाजू इधर उधर, फिर दूसरे मोहल्ले में, समाज में, देश में, फिर कोई मंत्र, कोई वस्तु, कोई तंत्र, कोई ताबीज, कोई राशि, जहाँ जगह मिले वहाँ भी स्कोप ढूंढता है, तो सेटिंग हो जाए, कोई जुगाड़ हो जाए,
क्योंकि अखबार में रोज पढ़ रहा है इतने गए, तो लग तो रहा है कि मेरा भी नंबर आ सकता है। बोले क्या उपाय है? ये सिद्धांत समझना पड़ेगा आपको। दर्शन मोह ये सिद्धांत समझने नहीं दे रहा है। दर्शन मोह आपको परद्रव्य के एकत्व के साथ में मिला दिया है, तो उससे सारा मामला उल्टा सीधा हो गया है। दो उदाहरण, मतलब एक ही उदाहरण को दो पार्ट में दिया। पहला तो ये दिया कि पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वो पागल उस वस्त्र को और अपने आप को एक मानता है। ऐसे ही कर्मोदय ने शरीर पहना दिया, किसे? मुझे। आत्मा कौन है ये? अपनी बात, मेरी बात चल रही है ना। मुझे कर्मोदय ने शरीर पहना दिया। मैंने क्या किया इस शरीर का? मैंने क्या किया? अपना मान लिया। अपना तो ठीक है, अपना ही मान लिया मतलब बीच में दीवार नहीं रहने दी। लोक में तो ये वस्तु मेरी है, लेकिन हम तो एक कदम आगे बढ़ गए, वस्तु ही मैं हूं, तो शरीर ही मैं हूं। जब शरीर ही मैं हूं ये स्वीकार किया, तो जाने अनजाने में हमने आत्मा की हत्या कर दी। क्योंकि आत्मा को जब पर रूप से मान लिया, तो आत्मा स्वरूप से नहीं बची। हमने अपने एक गिलास पानी समुद्र में फेंक दिया, अब कहाँ है एक गिलास पानी? हो अब तो गया, समुद्र हो गया वो। तो मैं हूँ आत्मा, और मैंने अपने आप को माना क्या? शरीर। कैसे मान सकता हूँ शरीर? जब तक आत्मा का नाश नहीं करूँ तब तक शरीर अपने आप को कैसे मानूँ? तो ज्ञान में मैंने आत्मा का नाश कर दिया। तब तो ये पूछता ही है, प्रूफ मांगता है। ये क्या क्या प्रूफ मांगता है? आत्मा है बताओ। कौन प्रूफ मांग रहा है? आत्मा प्रूफ मांगता है कि आत्मा हो तो बताओ। कलिकाल का प्रभाव ऐसा। कर्मोदय ने जो शरीर संबंध कराया, वह शरीर कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है, कभी रोगी होता है, कभी निरोगी होता है, अनेक अवस्था रूप परिणमता है। मैं अपनी इच्छा अनुसार परिणमना चाहता हूँ, और उसका परिणमन कर्मोदय अनुसार होता है। बस ये युद्ध चल रहा है। तो इसकी युद्ध की समाप्ति कैसे होगी? कि दर्शन मोह के नाश से। आप घोषणा कर दो एक बार अंदर से, क्या? ये शरीर मेरा नहीं है। अरे साहब, हम मेरा नहीं मानेंगे तो फिर खाना कैसे खिलाएंगे, इसको पानी कैसे पिलाएंगे, नहलाएंगे? अरे कुछ मोरल भी होता है कि नहीं होता है? जो सूटकेस तुम्हारा नहीं है उसकी भी सुरक्षा कर ही लेते हो ना, किसी का तो होगा। ऐसा थोड़ी जो तुम्हारा नहीं है उसको तोड़ते फोड़ते फिरते हो। तो ऐसे ही कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन शुरुआत यहाँ से होगी। कहाँ से? शरीर मेरा, मैं अपना इसे मानूंगा तो इसमें कर्तव्य तो लागू करूंगा, और कर्तापना वहाँ लागू होता नहीं है, चलती नहीं है किसी की। एक स्टेप। दूसरा क्या था कि जहाँ वो पागल ठहरा था वहाँ कहीं से हाथी, घोड़े, धन, वाहन आदि आके ठहरे। वो पागल क्या समझता है? मेरे लिए व्यवस्था बना दी। अब वो जाने लगे तो महा आकुलता करता है। लगभग पागल जैसी हमारी हालत है। जहाँ हमने पर्याय धारण की, तो जब पर्याय धारण की थी तब 4 सदस्य थे, 6 सदस्य थे, 10 थे। अब ये सदस्य कम ज़्यादा होते जा रहे हैं। अच्छा, भी अपने आप आ जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। हम पागल की तरह निरंतर आकुलता ही करते रहते हैं। वे तो स्वयं आते हैं। पुत्र, घोड़ा, धनादिक जो सामग्री है वो तो स्वयं आती है। और वहाँ तक पहुँच पाना, अपनी श्रद्धा को वहाँ तक ले जाना, आस्था को वहाँ तक ले जाना कि मेरे पास जो भी संयोग हैं, जो भी पदार्थ हैं, इसमें मेरी वर्तमान की बुद्धि, वर्तमान का पुरुषार्थ, वर्तमान की मेहनत मशक्कत का कुछ योगदान नहीं है। जो कुछ भी है वो प्रारब्ध है, जिसको कहते हैं ना कि पूर्व में बांधा हुआ कर्म का उदय। और अगली गति में जो कुछ भी होने वाला है, या परसों कुछ भी, कल जो 1 घंटे 1 मिनट बाद जो होने वाला है, वो वर्तमान परिणामों का फल है।
ये व्यवस्था ख्याल में आए तो आकुलता का नाश हो सकता है। हमें क्या लग रहा है कि मैंने बोला, मैंने चला, मैंने खाया, मैंने घूमा, मैंने पिया, मैं सोया, मैं जागा, मैंने आँख खोली, मैंने हाथ हिलाया। यहाँ क्या विषय चल रहा है कि ये सब कार्यक्रम कर्मोदय ने किए थे। तो हम क्या कर रहे थे कि तुम उस समय वैसा ही सोच रहे थे। सो कर्मोदय अपना कार्यक्रम कर रहा था, तुम वैसा सोच रहे थे, तो तुम्हें लगा कि मैंने किया है। पता चला गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कहाँ से हुई? क्योंकि हमको तो बार बार लग रहा है मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। कब तक? जब तक कर्मोदय चाहता है तब तक। नहीं समझ में आया? मैं तो व्यायाम करता हूँ, कब तक? मैं तो व्यवस्थित सांस लेता हूँ, व्यवस्थित सांस छोड़ता हूँ, कब तक? मैं तो 2 टाइम ही खाता हूँ और मैंने तो ये भी बंद कर दी, ये भी बंद कर दी, ये चालू कर दिया है, कब तक? अब समझ, ये असमान जाति पर्याय है ना। ये उपयोग को सूक्ष्म करके समझना तो आपको आत्मा अलग से दिखाई देगी रखी हुई डब्बे में। नहीं तो क्या होगा, मिक्स हो गया है। और मिलावट भी कोई छोटी मोटी मिलावट नहीं हुई है, बड़ी भारी भरकम। क्या कर, एक आत्मा, अनंत पुद्गल परमाणुओं का शरीर। आत्मा कितनी? एक। पुद्गल कितने? अनंत। तो अनंत पुद्गलों में एक आत्मा मिल गई है। अब ढूंढ लो, ढूंढ लो। अभी यहाँ भूसे का ढेर होता है ना, उसके अंदर मैं सुई डाल देता हूँ, अब ढूंढ लो। मुश्किल है ना, क्योंकि एक सुई है और सुई के अलावा जो तिनके हैं भूसे वो कितने हैं? तो एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुओं का शरीर। अच्छा, साथ में होने से निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, तो हमें कहीं भी भ्रम हो जाता है, कहीं भी क्या, सब जगह भ्रम हो जाता है। बहुत बारीकी से विचार नहीं करते हैं। जहाँ चलती है वहाँ तो भ्रम होता ही है, जहाँ नहीं चलती है वहाँ भी भ्रम हो जाता है। मैं शरीर का संचालन करता हूँ 99%, तो ये मान्यता है मेरी। लेकिन कभी शरीर आपका साथ नहीं देता है। आप उठना चाहते हो, आप उठ नहीं पाते हो, आपको 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी आप शरीर के संचालक बने हुए। आप जब जैसा बोलना चाहते हो, कई बार ऐसा हुआ वैसा नहीं बोल पाए हैं। जो बात हम आपसे कहने आए थे, 1 घंटा बैठे और वापस चले गए, कह ही नहीं पाए, और घर जाके सोचते रहे अरे ये वाली बात तो कह ही नहीं पाए, वो बहुत महत्वपूर्ण थी, नहीं कह पाए। क्यों नहीं कह पाए? तो उस व्यवस्था को आप गहराई से समझो। शरीर का जब से ये मुझे प्राप्त हुआ है तब से आज तक जितना भी परिणमन हुआ है, इस परिणमन में सिर्फ और सिर्फ कर्म का उदय निमित्त पने से जिम्मेदार है। और गहराई से सोचेंगे तो पुद्गल के परमाणु अपनी क्रियावती शक्ति से स्वयं परिणमित हुए हैं। तुम बीच में क्या ले रहे हो? नहीं समझ में आया? उपादान पुद्गल का, निमित्त कर्मों का। तुम कहाँ लड्डू ले रहे बीच में? मैंने किया, लिस्ट बना के रख लिए मन ही मन में, और सोच रहा है मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, मैं नहीं होता तो। हाँ, आज तक दुनिया तू नहीं तो चलाई है सब। 1000 साल पहले, 2000 साल पहले उसे नहीं पता है। थोड़ा शांति से विचार करें तो ख्याल में आता है। पूरी पर्याय झोंक दी हमने, पूरी पर्याय समर्पित कर दी जिन संयोगों के लिए एक सेकंड, एक समय वो संयोग ठहरने को तैयार नहीं है। एक समय
मैंने अपने रहने के लिए इतनी मोटी मोटी दीवारें बनवाई, 20-20 फीट मोटी, दरवाजे लगाए बहुत मजबूत, और आगे नुकीले वो लगाए ताकि हाथी अपना सर मारे तो लग जाए, ऐसा किला बनाया। हम 1-2 घर बनाते हैं तो ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो समझो जिसने किला बनाया होगा उसकी वो पर्याय तो निपट ही गई होगी बनाने में। कितने दिन रह पाया? सोचा क्या था? मैं रहूँगा, मेरे बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, मेरी पीढ़ियाँ रहेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। कल्पना की थी ना। कौन रह रहा है? कॉकरोच, बिच्छू, सांप, देख के आ जाओ। मनुष्यों के लिए तो एंट्री नहीं है, बंद कर दिए सारे किले। बनाए किसने थे? मनुष्यों ने। आप सोचो, बड़े बड़े पिरामिड बनाए, लाश पड़ी है मेरी अंदर उसमें। लोग दंग रह जाते हैं, इतने बड़े पिरामिड बने कैसे होंगे? इतना बड़ा पत्थर यहां पहुंचा कैसे होगा? सब कारनामे कर चुका, क्या हुआ? सिर्फ मिथ्यात्व पुष्ट किया, दर्शन मोह मजबूत किया। बच्चों जैसे रेत के घर बनाए, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। समस्त शरीर और संयोग के सर्व परिणमन का कर्ता आत्मा नहीं है, ये बात ख्याल में आए तो वितरागता जन्म लेती है, शुद्धता जन्म लेती है, पवित्रता जन्म लेती है, अहंकार नाश हो जाता है। जब वाणी का मैं करता ही नहीं हूँ तो फिर मैं कैसे अहंकार कर सकता हूँ? जब शरीर का करता ही नहीं हूँ तो मैं कैसे अहंकार कर सकता हूँ, कैसे मान कसाय कर सकता हूँ? कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि सम्यक दृष्टि जीव बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी ये भद्र और विनम्र कैसे बने रहते हैं। वो भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के बावजूद भी इतना सरल कैसे हो सकता है? क्योंकि वह उसे अपना नहीं मानता है। हमारे साथ दर्शन मोह क्या कर रहा है? वो पागल की तरह वस्त्र को अपना माना, और वस्त्र के साथ में जहाँ ठहरा था वहाँ जितनी भी चीज़ें रखी थीं उन सब वस्तुओं में अपनापन स्थापित किया। ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी। फिर क्या होता है? ये वस्तुएं तो अपनी मर्जी से परिणमित होती हैं। क्या हमारी मर्जी चलती है उस पर? बोलो, एक आध कोई यहाँ बहादुर हो मियामी में नहीं हो सकता है। 4-6 दिन पहले आप यहाँ आ गए हों तो सिंग विंग निकल आए हों, नहीं था ऐसा नहीं ऐसा है। आप देखो, सर्च करो, कुछ करते तो यहाँ लागू पड़ता हो तो एक एक कार्य आप नहीं बता सकते हैं। है देखो, मियामी वाले प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ लिखा है। क्या प्रश्न है यहाँ? यहाँ कोई कहे कि किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादि की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो सुखी होता होगा। पॉइंट ख्याल में आया? ठीक है, आपके 3 व्याख्यान हो गए, चौथा चल रहा है, हमारी समझ में आ गया। हाँ, लेकिन आप ये बताओ, जब हमारी शरीर पे नहीं चलेगी तब नहीं चलेगी, जब पुत्रादि हमारी बात नहीं मानेंगे तब नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पॉइंट इतना सा है कि जब शरीर हमारी इच्छा के अनुसार परिणमता है, जब पुत्रादि हमारी बात मानते हैं, तब तो सुख मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी प्रश्न है। हम क्या धमका रहे थे आपको कि कल इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, फिर आप क्या करोगे? तो आप कह रहे हो जब पढ़ेंगी तब पढ़ेंगी, अभी तो सक्रिय हैं। जब पुत्रादि आपकी बात नहीं मानेंगे तब नहीं मानेंगे, आज तो मान रहे हैं। तो जितने काल तक इंद्रियां और ये पुत्रादि मेरी आज्ञा में है, उतना तो सुख होता होगा क्या नहीं होता होगा? पंडित साहब क्या कह रहे हैं? शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमन होता है। इसलिए किसी काल में
उसी का विचार होने पर सुख का सा आभास होता है। सुख नहीं, सुख का सा आभास होता है, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदा काल रहा ही करती है। जवाब ख्याल में आया? दो कारण बताए इन्होंने। एक तो ये कहा कि जब शरीर आदि के भवितव्य की, इस शरीर आदि का भवितव्य क्या है? जीव के साथ में तो प्रारब्ध शब्द लगाया, जो पूर्व में बांधे हुए कर्मों के उदय से होने वाली व्यवस्था को प्रारब्ध कहते हैं। और कुछ कुछ ऐसा होता है जो भुगतना ही पड़े, निदति निकाचित कर्म भी होते हैं, वो जो उदय में बांधे हैं आएंगे। जैसे चक्रवर्ती है, अब चक्ररत्न उदय में आएगा तो आएगा, तो ऐसे ही जो पुण्य आपने बांधा है या पाप आपने बांधा है वो उदय में आता है। हम क्या करें कि तुम तो ये जान लो कि ये प्रारब्ध है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या विषय समझा रहे हैं? प्रश्न याद करो अपना, क्या प्रश्न था? कि कभी कभी तो हमारी चल जाती है, उतने ही सुखी हम तो, ठीक है सब नहीं चलती है, कभी कभी तो चलती है। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि पहले एक बात बताओ, क्या होता क्या है इस चलने में? कि शरीर आदि के भवितव्य की, शरीर आदि का भवितव्य माने शरीर आदि के परिणमन की योग्यता, उस काल में जो होने योग्य परिणमन था उसकी योग्यता। जैसे एक बीज अपन ने यहाँ मिट्टी में समझो डाल दिया, अब मैं सामने कुर्सी लगा के बैठ गया, बीज डाल दिया और कुर्सी लगा के बैठ गया। अब मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें से अंकुर फूट, अंकुर फूट, अंकुर फूट, अंकुर फूट, ऐसा 50 बार बोला, 100 बार बोला, 200 बोला, 500 बोला। क्या हुआ? 2-3 दिन में एक बार फूट गया। मिट्टी में तो फूटेगा ना। तो अब वो जो अंकुर फूटा है वो मेरे मंत्र जाप से फूटा है कि नहीं फूटा है ये बता। पक्का? मैं लगातार बैठ के कुर्सी डाल के आलती पालती मार के बैठ के एक पैर पे खड़े होके या उल्टे पेड़ से लटक के या भूखे रह के उपवास करके, उसके डिजाइन बहुत हैं, वस्तु को परिणमाने के तरीकों के उपाय दुनिया में बहुत हैं। तो हमने कोई भी एक उपाय लिया और मैंने माला जाप शुरू किया, अंकुर फूट स्वाहा, अंकुर फूट स्वाहा ऐसे पढ़ा तो अंकुर फूट गया। क्यों? मेरे मंत्र पढ़ने से अंकुर नहीं फूटा? मैंने पढ़ा था, आपने नहीं देखा। तो क्योंकि आपको दो चीजें अलग अलग दिख रही हैं। कौन सी दो चीजें? उस बीज की अपनी भवितव्यता और तुम्हारा बड़बड़ाना। अब तुम संस्कृत में बड़बड़ाओ, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, उर्दू में, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, पेड़ को, बीज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपनी भवितव्यता अनुसार परिणमन कर रहा है। पहले 2 पत्ते आएंगे, फिर और आएंगे, फिर और आएंगे, फिर तना मजबूत होगा, फिर जड़ें मजबूत होंगी, फिर जो जो भी हो रहा है उसमें बोलो किसके आशीर्वाद और अनुकंपा से हो रहा है, किसके मंत्र जाप से हो रहा है, किसके शाप से? किसी का कोई लेना देना नहीं है। क्या है? वृक्ष की अपनी योग्यता, वृक्ष की अपनी भवितव्यता, होने योग्य बड़ा होगा, फिर उसमें फल लगेंगे। कितने फल लगेंगे? कितने फल लगेंगे? भवितव्यता। कितने दिन में फल लगेंगे? भवितव्यता। एक एक पत्ता, एक एक फूल, एक एक तना, एक एक चीज, उसका एक एक रग रग भवितव्यता, भवितव्यता, भवितव्यता। और मैं कुर्सी डाल के वहां बैठ गया हूं, उससे क्या हो रहा है? तो इतना ही है। शरीर ने जिस क्षण से इस काल में, इस पर्याय में शरीर का संयोग हुआ है, उस क्षण से शरीर अपनी योग्यता से परिणम रहा है। अच्छा, शुरू के 9 महीने तो हम कुर्सी डाल के फालतू बैठे ही रहे, कुछ किया ही नहीं। हमने क्या किया? आप बताओ, एक आध किसी ने बहादुर कोई हो कि नहीं साहब मैंने, हमको तो अता पता भी नहीं था ना। तो वो जो शरीर का निर्माण हो रहा था,
6 पर्याप्तियां पूर्ण हो रही थीं, आंख नाक कान की रचना हो रही थी, हाथ पैर बन रहे थे, बाल आ रहे थे। बोलो किसने? माता मंत्र जाप कर रही थी इसलिए? पिता के वजह से? डॉक्टर बहुत बढ़िया था तो आप खुद कुछ कर रहे थे अंदर बैठ के? बोलो तो सही। अच्छा, इनमें से कुछ मंत्र जाप कर रहे थे, पुत्र ही हो, पुत्र ही हो, पुत्र ही हो। हैं ऐसे डिजाइन के लोग? हाँ, कोई जाप कर रहे थे पुत्री ही हो, पुत्री ही हो, जो भी है। उससे वहां क्या फर्क पड़ने वाला है ये बताओ? जैसे वृक्ष अपनी योग्यता से बड़ा हो रहा था तो मूर्खों की तरह धूप में बैठे बैठे जो करना है करते रहो, बड़बड़ाते रहो, मंत्र पढ़ते रहो, हल्दी चंदन फेंकते रहो, तुम्हें जो करना है सो ड्रामा करते रहो। वृक्ष अपनी योग्यता से हर पल हर क्षण बढ़ रहा था। ऐसे शरीर भी डे 1 से, डे मिनट से, मतलब उस क्षण से, उस पल से, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक पल जो परिणमन हो रहा है उसमें हमारा क्या हस्तक्षेप है? चलो 9 महीने तो नहीं चली हमारी, फिर याद करो चलना कब से शुरू हुई? याद करो कभी। अब थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। भागम भाग में, दौड़ा दाड़ी में तो आपको समझ में आने वाला नहीं ये विषय ऐसा है, क्योंकि शास्त्र का मूल विषय है ये। कथा आपको समझ में आ जाती है, एक पिता थे, फिर 2 बेटे थे, फिर एक भाग गया, एक ऐसा हो गया। ये मूल सैद्धांतिक विषय है। ये तो कोशिश करता हूँ कि सरल इतना हो जाए कि आपको बात ख्याल में आ जाए, कथा जैसे ही लग रहा होगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? कि वो बीज जो डाला था और बाजू में आप कुर्सी लगा के पानी की बोतल रख के बैठ गए, दिन भर बैठे हैं, तो आपके दिन भर बैठने से, बैठ के वहाँ मंत्रोच्चारण से, वहाँ माला जाप से, भावना से, सद्भावना से, सद्विचार से, जो कुछ भी आप करेंगे उससे वृक्ष में क्या होगा? 9 महीने तक इस शरीर को 9 महीने का किसने किया? ढूंढो उसको, क्योंकि वो नहीं मिलेगा तो आप अपनी मुंडी फंसा लोगे। नहीं समझ में आया? सही करता नहीं मिलेगा तो आप किसी को भी करता मान लोगे। हो सकता है किसी बाबा ने एक पुड़िया दी हो आपको, आप उसी को करता मान लें। हाँ, हैं ऐसे भी डिजाइन के लोग। कोई आपने धागा पहन रखा हो, हरा नीला काला गुलाबी, आप उसको करता मान लें। आप किसी पेड़ के चक्कर लगा के आ गए हों, पत्थर के चक्कर लगा के आ गए हों, मंदिर के चक्कर लगा, कहीं भी उसको करता मान ले गए। लेकिन यहाँ विचार चल रहा है न्याय से कि सच में कौन करता है उसका? शरीर की अपनी योग्यता। फिर हमारा जन्म हो गया तो 1 साल तो ऐसे ही हम टाइम पास की चीज़ रहे, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, किसी ने उछाल दिया, उछल गए, किसी ने सुला दिया, मतलब आप समझ गए। तो वहाँ भी हमने कुछ नहीं किया। 2-3 साल तक फिर खेल कूद में बिजी हो गए। फिर तो आप सूक्ष्म दृष्टि से सोचोगे हमको पता ही नहीं चला, सिर्फ वो पास में था शरीर, इसलिए धीरे 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 मैंने अपने आप को शरीर रूपी ही कर लिया, शरीर रूपी ही मान लिया। अच्छा, लोगों को भी मैं नहीं दिख रहा था। कौन दिख रहा था? शरीर। तो उन्होंने शरीर का एक नाम रख दिया, क्योंकि व्यवहार करना है ना, जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके नामकरण तो हो ही जाते हैं। अभी इसका नाम क्या है? माइक। इसका नाम क्या है? शास्त्र। इसका नाम क्या है? डब्बा। तो ये जो नामकरण है, तो ऐसे ही उन्होंने इस नाम रख दिया, सब लिए घूम रहे हैं। तो वो जो नाम है वो किसका है? तो वो जो शरीर अपनी योग्यता से बड़ा हो रहा है, अपनी योग्यता से कोई कोई का शरीर निरोगी है, कोई कोई का रोगी है, कोई बहुत ध्यान रखता है तो भी रोग हो रहे हैं, कोई बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है तो भी निरोगी है। हम मनुष्य गति की बात कर रहे हैं, त्रेंज गति में जाके देख लो, वहाँ तो कोई हॉस्पिटल नहीं है तो भी वो बढ़िया। क्या तमाशा है? तो क्या 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 रिजल्ट आया? 2 जवाब। एक, शरीर की अपनी योग्यता, और निमित्त पने से कर्म का उदय। तो ये तो हुआ अंदर की बात। हमारे साथ क्या हो रहा था कि वहाँ शरीर की अपनी योग्यता थी
और हमारा उस समय वैसा विचार चला, तो हमें क्या भ्रम हो गया कि मैंने जो विचार किया इससे ऐसा काम हो गया। भ्रांति समझे? पानी बरस जाए, पानी बरस जाए, पानी बरस जाए, मैं सुबह से बोल रहा था और 2 बजे बरस गया। तो मैं बोल रहा था ना, इसलिए बरसा है। हाँ? दिन भर मैंने एक पैर पे खड़े होके मैंने मंत्र जाप किया, पानी बरस जा, पानी बरस जा, पानी बरस जा, तब पानी बरसा है। आपको क्या बताऊं? तो आप क्या कहोगे? पंडित जी कोई बताने की जरूरत नहीं है, रोज बरस रहा है यहाँ। वो अपनी योग्यता से बरसा है। देखना, अब इसमें आनंद खोजना आप। अभी अपन सिद्धांत देख रहे हैं, इसमें आनंद कहाँ आएगा? आनंद यहाँ आएगा, अब ये शरीर सुंदर दिखे। लोक भाषा में सुंदर असुंदर नाम की चीज़ जैन दर्शन में तो है नहीं। पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, या तो हरा होगा या नीला होगा, लाल होगा, काला होगा, सब तो बस खत्म हो गया। अब ये रोगी दिखे, अब ये निरोगी दिखे, आप समझ गए? अब ये स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, अंधा हो, काना हो, ऐसा हो कि लोग देखते ही रह जाएं, ऐसा हो कि लोग देखना भी ना चाहें, तो भी मेरा इससे कुछ संबंध नहीं है, मेरा इसमें कुछ कर्तृत्वपना नहीं है। मैं इसकी निंदा प्रशंसा से स्वयं को निंदित प्रशंसित कैसे महसूस करूं? ये दर्शन मोह चला जाए तो हमारा काम बन सकता है, अन्यथा तो क्या भ्रम हुआ? मैंने हाथ उठाया, तो बोलो मैंने हाथ उठाया कि नहीं उठाया? कि हाथ का भवितव्यता इस काल की ऐसी ही थी। उसी काल में मैंने विकल्प किया। क्या विकल्प किया? कि मैं हाथ उठाऊं, तो हाथ उठ गया। तो मुझे क्या भ्रम हो गया कि मैंने विकल्प किया ना। मैं आया पार्किंग में, गाड़ी लगानी है, मेरे मन में आया ये वाली गाड़ी निकल जाए तो यहाँ लगा दूं, इतने में वो निकल गई। हाँ, ऐसा हुआ, सच्ची में ऐसा हुआ। तो आप बताओ, जो सच्ची में ऐसा हुआ है वो क्या हुआ? यार थोड़ा भी समझदार हो गए, कुछ नहीं हुआ है। वो उस काल में निकलने वाली थी, तुमने विकल्प किया, तुम्हें यह भ्रम हो गया कि तुम्हारे विकल्प से वो निकली। तो इस शरीर जब तक आयु है रहने वाला है। आपको ये भ्रम हो रहा होगा कि मैंने इसको रख रखा है, जब आयु पूरी हो जाएगी ये छूटने वाला है। आपके पास राजवैद्य हों, आपके पास वर्ल्ड के सबसे बढ़िया डॉक्टरों हों, अरे सबसे बढ़िया खुद ही डॉक्टर हो, वर्ल्ड के डॉक्टर तो क्या करेंगे आप समझिए। आपकी पहचान, आपकी पूछ, आपकी प्रशंसा कोई लेना देना नहीं है। देखो क्या होता क्या है, वो शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का आभास होता है, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। इसलिए अभिप्राय में तो आकुलता बनी रहती है। वही है होशियार चंद है, या तो सबका टोडरमल साहब तो कहते हैं भैया या तो तुम सबके कर्ता बन जाओ या सबके कर्ता बन जाओ। लेकिन बहुत फेमस दृष्टांत है ना ये तो, कि 3 बेटे हैं 4 बेटे हैं, तो सबको परिचय कैसे कराए? कि एक को मैंने कलेक्टर बना दिया, एक को डॉक्टर बना दिया, एक को सीए बना दिया। उससे पूछा, बोले चौथे का क्या हुआ? नहीं साहब उसका तो भाग्य खराब था साहब, वो तो बैठा है घर पे। अच्छा क्या 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 सार क्या निकला इसका? एक को सीए मैंने बनाया, एक को डॉक्टर मैंने बनाया, एक को कलेक्टर मैंने बनाया, और वो जो मैट्रिक में फेल हो गया था वो बोलना कि मैंने किया है। नहीं। इस मंदिर में, इस घर में, इस समाज में, इस देश में, इस विश्व में जहाँ जहाँ भी बढ़िया हुआ है वहाँ मेरा किया हुआ है, मैंने आइडिया दिया था पंडित साहब। और जहाँ जहाँ गड़बड़ हुआ है मेरी चली नहीं थी, मानी नहीं थी मेरी, सामने वाले ने चलाई थी अपनी, इसलिए गड़बड़ हो गई।
तो ये दुकान लिए तो पूरी दुनिया घूम रही है ना। टोडरमल जी ने वो बात पकड़ ली, तो वो क्या कह रहे हैं, या तो भैया तुम सब चीज़ों के कर्ता बन जाओ या सबके अकर्ता बन जाओ, तुम्हें भ्रम होगा। फिर तुम मन ही मन में सोच रहे हो भ्रम ही सही, भ्रम ही सही, नुकसान क्या हुआ इसमें? अगर पुत्रादि ने आज्ञा मान ली, पत्नी ने आज्ञा मान ली, मित्र ने कहा हुआ मान लिया, शरीर मेरी इच्छा के अनुसार परिणम गया, तो इसमें नुकसान क्या हुआ? सुनो नुकसान क्या हुआ। तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छा अनुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादि में अहंकार ममकार करता है, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है, नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। समझ में आया क्या हुआ? ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे आपने सुनी होगी ऐसे राजाओं की कहानी कि नए नए चापलूस लोग राजा के आसपास पहुंच जाते हैं और वो राजा समझ नहीं पाता है, मंत्री बना देता है। वो मंत्री भी डिसीजन लेने लग जाते हैं, तो शुरू में तो ऐसे डिसीजन लेते हैं राजा को बड़ा मज़ा आता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक दिन क्या होता है, अचानक से तख्ता पलट हो जाता है। तो शुरू में जो राजा को मज़ा आ रहा था वो क्यों आ रहा था? क्योंकि जैसा राजा चाहता था वैसा हो रहा था। ये इसमें नहीं बोलते ये MCX कमोडिटी और ये जितने भी हैं नए नए खिलाड़ी जाते हैं तो इनको क्या योग है उसका थोड़ा बहुत तो लाभ उनको हो ही जाता है। तो वो जो थोड़ा बहुत लाभ होता है ना, थोड़ा बहुत लाभ, उस थोड़े बहुत लाभ के चक्कर में बड़ा नुकसान होता है फिर उनको। ये जुआ खेलने वाले इनका क्या क्या होता है, वो क्या उनके लोग बोलते हैं भाई क्या लिखा के लाए हैं कि वो जो खेलेंगे तो उनको एक आध बार लाभ होगा। अच्छा ये शुरू में उसको लाभ हुआ एक आध बार, तो एक आध बार लाभ होने से क्या होता है उसके दिमाग में ऐसा लगता है अब तो मैं हर बार लाभ होगा मुझे, और फिर पछताता है मैंने सिर्फ इतना ही क्यों लगाया, ज़्यादा लगाया होता तो ज़्यादा लाभ होगा। तो पूछता है मेरे पास तो है नहीं, तो मित्र कब काम आएंगे? तो लाओ भाई थोड़ा आप दे दो, थोड़ा आप दे दो, थोड़ा सबसे उधार लेके लगा दिया। फिर लास्ट में क्या होता है? ऐसे बर्बादी के किस्से आपने हजारों सुने होंगे। तो हम भी ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। वो जो एक आध बार बात मान ली थी शरीर ने हमारी, वो जो पुत्रादि ने एक बार हमारी बात मान ली थी, उससे उसमें अहंकार ममकार बढ़ गया। अहंकार ममकार माने, अहंकार शब्द का अर्थ होता है मैंपना। लोक में सीधा सीधा अहंकार का अर्थ कर दिया है घमंड। अहंकार का क्या कर दिया? मान कषाय। अहंकार का सीधा अर्थ क्या है, मतलब संस्कृत अर्थ क्या है? अहमपना। अहंकार मतलब दो शब्द हैं, अहंकार और ममकार। जो पदार्थ अपने अनुकूल होते हैं ना उसमें ममकार हो जाता है। ये ममकार क्या होता है? मेरापना। मकान में ममकार, गाड़ी में ममकार, स्त्री पुत्र आदि में ममकार। ममकार माने मेरापना और अहंकार माने मैंपना। अहम संस्कृत का शब्द है ना, अहम माने मैं, कार माने पना, मम माने मेरा, कार माने पना। तो मेरा पना और मैं पना। तो अहंकार माने ये घर से अहंकार हो गया, माने घर ही में हूँ ऐसा मैं मानने लगता हूँ। गाड़ी से अहंकार हो गया तो गाड़ी ही में हूँ ऐसा मानने। पुत्रादि ही मैं हूँ, पुत्रादि मरने पर मेरा क्या होगा, मैंने मेरी सत्ता ही नष्ट हो जाएगी ऐसा लगने लग जाता है। धनादि में अहंकार कर लेता है, धन नष्ट होने पर बेहोश हो जाता है। इसको समाचार मिले कि धन नाश हो गया, ये बेहोश हो जाए। बोलो क्यों बेहोश हो गया ये? क्योंकि धन में इसने अहंकार ममकार कर लिया। तो पंडित साहब तो कह रहे हैं कि जो कभी कभी इत्तेफाक ऐसा हो जाता है
कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही शरीर का परिणमन होता है, वैसे ही संयोग अनुकूल मिल जाते हैं, तो इससे तो तुम्हारा और उल्टा नुकसान हो जाता है। भाई मैंने 3-4 बार ट्रायल किया हफ्ते में मियामी में, दिन में एक आध बार तो मैं बोलता था आज तो पानी बरस जाए, और पानी बरस जाता था। और 3 दिन से रोज ट्रायल कर रहा हूँ और रोज ऐसा हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ मेरा मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है। हिंदुस्तान में क्या होता है, जैसे ये गर्मी के दिन जाते हैं ना, बरसात के दिन आने वाले होते हैं, वहाँ यज्ञ शुरू हो जाते हैं, हवन शुरू हो जाते हैं, पूजाएं शुरू हो जाती हैं। किस बात के लिए? पानी बरसाने के लिए। कब? ये जुलाई में। आप समझ गए? तो क्या हो क्या रहा है इसमें? अच्छा, जिन देशों में यज्ञ हवन पूजाएं नहीं होती है, बरसात होती है कि नहीं होती है उन देशों में? हम दावा कर रहे हैं क्या करें हम? हमारा भ्रम भी मजबूत हो गया। 3 दिन से रोज ऐसा हो रहा है हमको। मैं रोज सोचता हूँ आज पानी बरसे, और बरस रहा है। मेरी बहुत रिद्धियाँ प्रकट हो गई हैं, मुझे विद्याएं प्रकट हो गई हैं। मैं सोचता हूँ पानी बरस जाए, पानी बरसता है। वो राग मनहार गाने से बरसता है, उसको आप कैसे समझाएंगे? सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऊपर कुछ भी नहीं है विश्व में, क्योंकि 2 द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्मपना नहीं लगता है। इन्होंने राग मल्हार का उदाहरण दिया। कई लोग ऐसे संगीत छेड़ते हैं कि मेघ वर्षा करने लग जाते हैं। तो कुछ तो अलंकारिक साहित्य भाषा समझना, और सच्ची में भी ऐसा कुछ दिख जाए तो उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना। क्योंकि कर्ता कर्म संबंध होगा तो बटन दबा के रोज पानी बरसाओगे, फिर तो अकाल की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। भाई रिमोट आपके हाथ में आ गया ना, क्या दिक्कत है राग गाने में? आप गा लो, कितनी नहीं बरसेगा। फिर क्या करें? नहीं, वो तुमने श्रद्धा से नहीं गाया होगा। 100 रास्ते ढूंढो फिर आप। सच्चाई क्या है? पानी बरसने की योग्यता, तुम्हारा यहाँ विकल्प, उसका टाइम एक हो गया बस। तो तुम्हें लगा कि मैंने बरसाया है, मैंने बरसाया है, मैंने बरसाया है। सब दावा करेंगे। सच्चाई क्या है बोलो? 3 दिन से पानी बरस रहा है मियामी, मालूम है आपको? मैं बरसा रहा हूँ। आप अंदर ही अंदर कहा पंडित जी ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत आते हैं। भले मुंह से नहीं बोल पाओगे, मैं यदि ऐसा दावा करने लग जाऊं कि मैं जब से आया हूं मैं यहाँ पानी बरसा रहा हूं, तो आप लोग क्या कहोगे? अगले दिन आएंगे। अच्छा, आओगे ही नहीं? फिर तो भैया नमन है ऐसे श्रोताओं को। अगर पूरे विश्व में इतने जागृत श्रोता हो जाएं तो फिर तो अंधविश्वास एक कदम भी आगे ना बढ़े। आप सुनिए, लेकिन मैं दावा करूंगा। अच्छा, मेरे नाम पे नहीं आओगे। मैंने महावीर का नाम लिया था ना, इसलिए पानी बरसा था। अब तो दबोगे थोड़ा सा। मैंने गौतम गणधर का नाम लिया था। अब मैं और ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं बोलना चाहता हूँ। कोई ना कोई नाम ऐसा आ जाए जिसकी भावनाएं जुड़ी हों तो तकलीफ हो सकती है। व्यवस्था समझो। बात मेरी, तुम्हारी, आदिनाथ, महावीर, गौतम की नहीं है। बात है वस्तु की, व्यवस्था की। जो कार्य चक्रवर्ती नहीं कर पाए, तीर्थंकर नहीं कर पाए, वो कार्य तुमने प्लान कर लिए हैं। बड़े विचित्र प्राणी। इस शरीर पर चक्रवर्तियों की नहीं चली है, किसकी? 6 खंड के अधिपति। ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था उनको, बोलो क्या करोगे? अच्छा, और जब अवेलेबल था उन्हें करना नहीं था। बोलो क्या? इस व्यवस्था को समझो। क्या है इस व्यवस्था? मेरे विचार का काल और शरीर के परिणमन का काल एक है। इसलिए मुझे अनेक बार भ्रम हो गया, मैं शरीर का संचालन कर रहा हूँ। जैसा मैं सोच रहा हूँ ना कि शब्द निकलें, आज के व्याख्यान में वैसे ही शब्द निकल रहे हैं। तो मुझे क्या लग रहा है पता है? मैं प्रवचन कर रहा हूँ। ये दर्शन मोह को पुष्ट करना है, क्योंकि प्रवचन जो है, शब्द जो हैं, ये भाषा वर्गणा का परिणमन है।
और मैं चेतन द्रव्य हूं, जो काम तीर्थंकर नहीं कर पाए। अच्छा, इसी पूरे प्रवचन में एक आध लाइन कोई ऐसी निकल जाए जिससे विषमवाद हो जाए, समस्या हो जाए, फिर मैं क्या कहूँगा? मैंने नहीं किया, निकल गई। अरे जैसे वो एक लाइन निकल गई ना, ऐसी ये सब निकल रही है। और कब तक निकलेगी? आप बोलो। मैंने तो सोच रहा है 150 साल तक गांव गांव गली गली जाके मैं तत्व प्रचार करूंगा। ये आवाज़ कब तक निकलेगी? अच्छा, आवाज़ नहीं निकलेगी, उसके बाद भी मेरी सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी? मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? मेरा क्या लॉस हो जाएगा? मेरा लॉस नहीं होगा। मेरे कोई प्रवचन नहीं सुनेगा, मुझे कोई लाइक नहीं करेगा, सब्सक्राइबर करने वाले नहीं रहेंगे, मेरा नुकसान नहीं होगा? भाई साहब, ये माया जो है ना, वो तो मोह की थी। ये दर्शन मोह पीड़ित करता है, वस्तु की व्यवस्था पीड़ित नहीं करती है। निकल रही है तो ठीक, नहीं निकल रही है तो ठीक, आंख से दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा है तो ठीक, सुन रहा है तो ठीक, नहीं सुन रहा है तो ठीक, तब तो समाधि होगी। नहीं तो कैसे संलेखना होगी? तू पलंग से उठ उठ भागेगा, घर ले चलो, घर ले चलो, घर ले चलो, और रस्सी से बांध देंगे तो जी आप कर ले संलेखना। तो आप नहीं, आप जब तक तत्व ज्ञान का गहरा निर्णय ना हो ना, आप नहीं निपट सकते हो परिस्थितियों से। आप करोड़पति हों, आप अरबपति हों, आपने 5-5, 10-10 लाख की हीरे पहन रखे हों, आप समझ गए ना। लेकिन जब आप बीमार होंगे तो आपके बच्चे क्या करेंगे आप बताओ? अस्पताल ही ले जाएंगे ना। अच्छा, मैं सच्ची घटना बताता हूँ। मतलब लोग, अब खूब संपन्न व्यक्ति है, पुत्र भी आज्ञाकारी है, ऐसा नहीं है पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, भद्र परिणामी है, स्वाध्यायी है, जीवन भर स्वाध्याय किया है, 80-85 साल की उम्र है, अचानक से श्वास लेने में तकलीफ हुई, अस्पताल में भर्ती कराया, डॉक्टर बोला ठीक है देखते हैं, ऑब्जर्वेशन किया, सब ठीक चल रहा है, थोड़ा सा कम ज़्यादा जो भी है, खाना नहीं खाया जा रहा है, क्या करें? राइस ट्यूब डालना पड़ेगा। जिंदगी में कभी माथे पे मक्खी नहीं बैठने दी, अभी वो ज़बरदस्ती, तो वो इरिटेट करता है, तो वो निकाल के फेंकने की कोशिश करता है पेशेंट। तो क्या किया, उसके हाथ बांध दिए। करोड़पति है, स्वाध्यायी है, बच्चे आज्ञाकारी हैं, बच्चों से पूछ के हाथ बांधे हैं। जो व्यक्ति अपने माथे पे मक्खी नहीं बैठने दे रहा है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। अब करो सम्यक दर्शन, तुम में ताकत हो तो। अच्छा, उपाय बड़ा सरल है। क्या? मेरे हाथ नहीं बंधे हैं। उपाय बड़ा सरल है। ये नली मेरे अंदर नहीं है। ये भूख प्यास, ये खाना पीना, ये मेरा काम नहीं है। अब उतना भेद विज्ञान लेके आप जेब में घूमो, फिर दुनिया की कोई ताकत आपका कुमरण नहीं करा सकती है। और भेद विज्ञान ना हो तो सोने का भी पलंग बिछा दें, परिणाम संक्लेशित हों तो क्या क्या होने वाला है। और ये सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो आकुलता तो होने ही वाली है ना। क्यों? अभ्यास वैसा ही है। संयोगों में रच पच गया हूँ, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया हूँ, ऐसा लग रहा है इसी पर्याय में इन्हीं बच्चों के साथ, इन्हीं माता पिता, यही घर, यही दुकान, ये सब कुछ ऐसा कैसा बना रहे। संभव है। सुखी होने का उपाय ये मेरा नहीं। चक्रवर्ती की संपदा भी ऐसे छोड़ के चले जाते हैं जैसे विष्टा हो। उदाहरण तो इतना खतरनाक दिया है शास्त्रों में, क्या करो। जैसे गाय गोबर करती है ना, मुड़ के भी नहीं देखती, ऐसे चक्रवर्ती 6 खंड पड़ा छोड़ जाते हैं। कौन लेगा, क्या करेगा, किसको कितना देके जाऊं, कम देके जाऊं, ज़्यादा देके जाऊं, भाई को बाहुबली को ज़्यादा दूं के भरत, कुछ रामायण नहीं है। इसको जो करना वो करता रहेगा। मोह नाश होगा। विश्व को विश्व के भरोसे छोड़ के आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे, और जिस दिन आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे उस दिन धर्म का उद्घाटन होगा। उससे पहले तो कर्म होगा, वो फिर पुण्य हो के पाप हो। बस धर्म कब होगा?
वीतराग भाव के बिना धर्म नहीं। स्वाध्याय को भी, संयम को भी, तप को भी, दान को भी धर्म उपचार से इसलिए कहा है क्योंकि ये आपको वीतराग भाव की ओर ले जाने वाले साधन उपचार से कहे जाते हैं। नक्की तो करना पड़ेगा। क्या नक्की करना पड़ेगा? ये मेरा नहीं है, बस खत्म, और कुछ नहीं। आप उससे मैंने जो आपको उदाहरण देके समझाया ना, हाथ बात बंधे हैं, आप घबराओ नहीं। यानी आप टेंशन में आ जाओ। आपको ये तय करना पड़ेगा मेरे नहीं बंधे हैं, उपयोग को वहां से हटाना पड़ेगा। ये सर पे जो सिगड़ी जल रही है, ये मेरे सर पे सिगड़ी नहीं जल रही है। ये जो आभूषण पहना है लोहे के, मुझे नहीं पहना है। ये जो दाग दिख रहे हैं ना चेहरे पे, ये मेरे चेहरे पे नहीं दिख रहे हैं। मेरा चेहरा ही नहीं है, तुम का दाग दिख रहे हैं, खत्म काम। ये जो सफ़ेद हो गए हैं ना, वो लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि काले करा लो। मैं खर्चा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे नहीं है। जिस दिन लगे कि हाँ मेरी चीज़ है तो फिर देखूंगा, मेरा नहीं, खत्म। फिर भी यथा योग्य मुनराज भी तप बढ़ाने के लिए आहार आदि देते हैं। ऐसा नहीं है शरीर के प्रति कोई दुर्व्यवहार करें या शरीर को कष्ट पहुंचाना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम आहार भी देते हैं, हम सुलाते भी हैं, सब काम कराएंगे, लेकिन जरूरत से ज़्यादा नहीं। जरूरत से ज़्यादा नहीं। नौकर की हैसियत से रहे तो ठीक है, मालिक बनेगा तो हम बात नहीं बनेगी साहब। ये इंद्रियां मेरी गुलाम रहें तो रहें, मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं हूँ। मैं अपने आप को इतना पागल नहीं कर सकता, रात के 12 बजे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, वो नींद खराब करके ढूंढने जा रहे हैं, हाँ वहाँ आ जाए, ये धंधा नहीं है अपना। यथा योग्य इंद्रियों से काम लेना है तो आहार भी देना होगा। सात्विक आहार देंगे, समय से देंगे, वो सारा कार्यक्रम होगा। और जब बिल्कुल ही सरेंडर कर देगा, उपसर्गे दुर्भिक्षे ऐसे प्रसंग बन जाते हैं। उपसर्ग के काल में अचानक से आग लग गई, अब कहीं से रास्ता नहीं निकलने का, अब तो घोषणा कर दूंगा मेरा नहीं है, जले तो जल जाए। अब जद्दोजहद नहीं, अकाल पड़ गया है, खाने के लिए दाने दाने के लिए जीव तरस रहे हैं, अब क्या करोगे? एवर रेडी टॉर्च है ये, कहीं भी कभी भी फेल होने वाला कार्यक्रम नहीं है। हाँ, दर्शन मोह होगा तो, दर्शन मोह नहीं होगा तो सर्व विभूति ऐसे की ऐसी पड़ी रह जाएगी। दर्शन मोह होगा तो कोई आपके तिनके से भी हाथ लगाएगा, आप अंदर से तलवार लेके निकलोगे, इसको हाथ कैसे लगाया तूने। और अगर ये नहीं होगा तो देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वास, अपने प्राण हनन करने वाले का भी न करे वह घात, किंतु धर्म बिन पिता पुत्र भी हरे परस्पर प्राणों को, अतः धर्म ही सब जीवों का एकमात्र रक्षक जानो। आप देख लो दुनिया में क्या हो रहा है। यदि आप धार्मिक हैं तो जो प्राण ले रहा होगा ना, उसका भी नुकसान पहुंचाओगे नहीं आप। ये विचार कर लोगे मेरे ही कर्म का उदय है। और धार्मिक नहीं है तो पिता पुत्र आपस में जान ले रहे हैं एक दूसरे की, रोज छप रहा है इतना। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं भाई साहब, हमारे तीर्थंकर परमात्मा समो शरण में विराजते हैं। समो शरण का रूप पड़ा, सुना है आपने? गधे हाँ आ जाओ, सुनो शांति से। घोड़े हाँ आप भी आ जाओ। बंदर हाँ बैठ जाओ। शेर हाँ बैठ जाओ। क्या चल रहा है? यहाँ मनुष्यों को गुरु के देखने लग गए, तुम कहाँ से आ गए? बोले अरे ये समो शरण है भाई, यहाँ त्रियंचों को बाधा नहीं है तत्व श्रवण में, तो मनुष्यों में दीवालें खड़ी कर रहा है। बहुत तीव्र कषाय का उदय है, सो ऐसा हो रहा है। ये तीर्थंकर का मार्ग है। यहाँ की विराटता उदारता कितनी, बोलो। एक पॉइंट। दूसरा, यहाँ गधे को समझ में आ जाता है, घोड़े को आ जाता है, शेर को आ जाता है, हाथी को आ जाता है, बंदर को आ जाता है। तो मनुष्यों के कहता है हमारे शास्त्र समझ में नहीं आते हैं। अरे भगवान ने जो वाणी बोली है वो दीवालों के लिए थोड़ी बोली है, मनुष्यों के लिए ही है ना ये वाणी। और आप कल्पना करो ये समझ में आ जाए तो तुझे महावीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है।
फिर तू दर्शन करेगा ना तो देखेगा ये वेदी पे जो थोड़ी सी जगह खाली है ना, यहीं बैठूंगा मैं। क्या क्या, क्योंकि कभी ये भी ऐसे ही घूम रहे थे। दर्शन मोह का नाश, चारित्र मोह का नाश, मोक्ष मार्ग आपके सामने। शुरुआत छोटी होगी, शुरुआत श्रद्धान से होगी, शुरुआत सम्यक ज्ञान से होगी, फिर अंदर 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 चिंतन चलेगा, चिंतन की धारा चलेगी, वो धारा निर्णय पर पहुंचेगी। वो निर्णय मोक्ष मार्ग का उद्घाटन है, वो निर्णय आत्मा की अनुभूति है, वो निर्णय वो वीतरागता की उपलब्धि है। फिर तुम्हें दुनिया में शत्रु मित्र दिखना बंद हो जाएंगे, फिर आप कान के कच्चे नहीं रहोगे। साहब वो आपकी बुराई कर रहा था, आपको हाँ कोई बात नहीं, करने दो, वो नहीं कर रहा था, मेरा कर्म का उदय करा रहा था। साहब वो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो ऐसा कर देंगे, नहीं कोई, वो षड्यंत्र कर ही नहीं सकते। पूरा विश्व मिलके भी षड्यंत्र करे तो मेरा मोक्ष मार्ग नहीं रुक सकता, यू नो। श्रद्धान तो अभी तो थोड़े से उस पर, यहाँ कह रहे हैं सर पर कोई सिगड़ी रख दे तब टेंशन मत लेना। यहाँ तो सिगड़ी फिगड़ी तो छोड़ो, कोई एक आध वाक्य बोल देता है हमारी नींद उड़ जाती है। 2 दिन से नींद नहीं आई, उसने ऐसा कह दिया, और वो भी सबके सामने कह दिया, वो भी मंदिर में कह दिया। अरे यार, नहीं कहा है उसने कुछ भी, तुम्हारा कर्म के उदय ने कहलवाया है। तुम्हारा उदय नहीं होता, एक शब्द ना आता सामने, तुम्हारा उदय है इसलिए। अभी भी सुधर जाओ, ज़्यादा चिंतन वितन आकुलता वाकुलता करने की जरूरत नहीं है। क्षमा नाम के वॉशिंग मशीन से अपनी आत्मा को धो लो, शांति मिलेगी। क्या ख्याल में आया? वो जो थोड़ा बहुत कभी एकाध परिणमन हो गया था, उससे क्या नुकसान हुआ? अहंकार ममकार पुष्ट हो गए। ये महन भाई मेरी एक नहीं सुनते हैं, पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 बार इन्हें सुन लिया तो मुझे क्या लग रहा है, आप तो ये पूरी दुनिया मुझे दे देंगे। आप समझ गए? फिर धोखा खाना पड़ा मुझे। मैं इनके यहाँ पहुँचा, पंडित जी ये घर आपका ही है, तो मैं बड़ा खुश हुआ। अरे यार गजब हो गया, मियामी में घर है अपना, घर फोन कर दिया मैंने तो। महेंद्र भाई बोल रहे हैं ये घर अपना है, अपने को नहीं पता होगा, पिताजी कभी महेंद्र भाई को दे गए होंगे, नहीं जानकारी होगी, लेकिन महेंद्र भाई ने बोला मेरे से ये घर आपका ही है पंडित जी। बोलो इसका क्या अर्थ है? पसर जाऊं? इनका क्या करूं फिर? इनको वापस इनके भाई के पास पहुंचूं? मेरा है ना ये। अगर मैं ऐसी बातें भी करने लग जाऊंगा तो ये रातों रात प्लान करके बोले सबसे पहले इनको रवाना करो। आप समझ गए? तो हम पुद्गल पर जो अधिकार जमाने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि एक आध बार मतलब तुक्का लग गया, मैंने कोई बात कही और आपने मान ली, तो मुझे लगने लगे मियामी वाले तो मेरे आज्ञाकारी शिष्य हैं। धोखे में मत रहना। यार कहीं भी किसी भी पर वस्तु पर अधिकार जताने की कल्पना भी नहीं करना। फिर लोग कैसे काम करेंगे? काम होना होगा तो लोग नाचते हुए आएंगे, काम नहीं होना होगा तू नाच नाच के मर जाना, 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। ये व्यवस्था है ऐसी। उन पे भरोसा होना चाहिए भाई साहब। मतलब अद्भुत मार्ग है, शांति का, समता का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। और भी इसमें बहुत विशेष वर्णन है। चारित्र मोह का अपन कोशिश करेंगे उसको साथ में ले लें। बहुत मतलब डे टू डे लाइफ में प्रयोगात्मक चीज़ है ये, कि हम इसको गहराई से समझें और फिर आप अपनी वीतरागता बढ़ाएं। फिर कोई परिणमन अपने अनुकूल कर रहा है नहीं कर रहा है, हम वेद विज्ञान करें कि जो मेरी बात नहीं मान रहा है वो है कौन? तो जवाब आएगा भिन्न द्रव्य। बात खत्म होगी। जब भिन्न द्रव्य है, अभी मैं अचानक से किसी अंग्रेज से कहूँगा बेटा पानी ले आ, तो कहेंगे बोले तो कौन, मैं काम का लेना नहीं देना नहीं। तो इतनी सी बात है पर द्रव्य में। इसलिए तीर्थंकरों की मुद्राएं, इसलिए ध्यान की मुद्रा ऐसी है। ये जो मुद्रा है ना कैसी है? लोक में तो बोलते हैं तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं क्या? जवाब है हाँ। मोक्ष में जाना है तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जा। बहुत अनादिकाल से करता 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 कर लिया, अभी अकर्तावादी दर्शन मिला है, उसका लाभ लेके अपनी वीतरागता को मजबूत करें। इस मंगल भावना से अभी की बात करें। एक सवाल है जी। आपने जितनी बात की है बहुत बढ़िया की। भ्रांति इतनी खतरनाक है
तो भी जीव छोड़ता नहीं है और वैराग्य क्यों पसंद नहीं करता। राम की मैंने इतनी बात सुनी, हम जो पढ़ते हैं ना उसी में सत्संग में इतनी बार आया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और दर्शन मोह का नाश करने के लिए वैराग्य कितना जरूरी है, वो क्यों पसंद नहीं करता है। सामढ़ेगा तो पसंद करेगा, परिचय होगा तो पसंद करेगा। पसंद की शर्त है, परिचय होना चाहिए। परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है। राह चलते व्यक्ति से हम कितना अनुराग कर सकते हैं भाई, मुस्कुरा के हाय हेलो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा के लिए परिचय होना चाहिए। मैं एयरपोर्ट पर खड़ा था ना, आप मुझे जानते थे ना मैं आपको जानता था, आप मुझे देख के निकल गए और मैं खड़ा था, मैंने कहा भाई साहब जगह दे दो, नहीं जगह नहीं दी। और जैसे ही आपको परिचय हुआ तो अरे यार आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तो जो आह्लाद है, जो आनंद है, देव के प्रति मेरी उदासीनता है, मेरा देव का परिचय नहीं है। गुरु के मेरी उदासीनता, गुरु का परिचय नहीं है। शास्त्र के प्रति उदासीनता है, शास्त्र का। आत्मा के प्रति उदासीनता है, आत्मा का परिचय नहीं है। हम यदि चाहते हैं कि ये जीव को प्रीति हो आत्मा से, देव से, शास्त्र से, गुरु से, उसका परिचय मिले। परिचय मिलेगा तो प्रीति हुए बिना नहीं रहेगी। देव का जिस दिन से इंट्रोडक्शन मिला कि देव कौन, वो लगाव हुए बिना नहीं रहेगा भाई। बिना, जब से मुझे इसका परिचय हुआ ना, ये जो प्लास्टिक का डब्बा है, इसमें पानी नहीं जाता है, इसमें ये नहीं होता, जैसे जैसे महिमा, आत्मा का परिचय करो। अब आत्मा का परिचय कैसे हो कि सत्संग करो, जिनवाणी पढ़ो, सद्गुरुओं के पास रहो, जहाँ जिनवाणी की बात मिले वहाँ ढूंढो। तीर्थंकर परमात्मा इतना बढ़िया बढ़िया माल दे के गए हैं कि आपको राग द्वेष आकुलता कषाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो हमारा मन नहीं मानता है बाय आडंबर से, वरना आप याद करो जब समो शरण में साक्षात तीर्थंकर परमात्मा विराजते थे तो 20-20, 30-30, 40-40 साल तक समो शरण लगा रहा। बोलो समो शरण में क्या होता था, पूछ लेना किसी भी पंडित से, क्या होता था समो शरण में। सब वाणी खिरती थी। वाणी खिरती थी माने भगवान परिचय कराते थे तत्वों से, और आपका परिचय हो जाता था, आपका काम हो जाता था, आपको प्रीति हो जाती थी। परिचय ही नहीं है, आत्मा का जानकारी ही नहीं। इतनी अद्भुत वस्तु है आत्मा, इतनी अभूतपूर्व है। उसमें अस्तित्व है, उसमें अवस्थित्व है, उसमें द्रव्यत्व है, उसमें अग्रु लघुत्व है, उसमें प्रदेशत्व है, उसमें प्रमेयत्व है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, क्षमा है, मार्दव है, आर्जव। स्वभाव से परिचय हो तो प्रीति बढ़ती है। मतलब हमको अगर इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा हो तो भी कहते हैं एक बार परिचय प्राप्त कर। परिचय प्राप्त करेगा तो महिमा आएगी, और महिमा आएगी तो फिर परिचय प्राप्त करेगा। तो महिमा ला और परिचय प्राप्त कर। मतलब बिना परिचय के तो हम हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। जानकारी तो होना ही चाहिए। बहुत बहुत जरूरी है। सच्चाई है, तर्क से, युक्ति से, लॉजिक से। वो हमारे पुराने संस्कार कुछ भी कहें, लेकिन 1 घंटे में एक बात भी आपको ऐसी लगी हो कि इलॉजिकल है, क्योंकि आचार्यों की वाणी है ना। ये कोई अपनी जेब से नहीं लाया, कोई तीर्थंकरों की वाणी है, तो वो तो 2 और 2 4 होते हैं, और उन्होंने उस विधि से सुख पाया है। ज्ञानियों ने उस रास्ते से सुख पाया है। मैं तो कहता हूँ, मैं सोच के ही सुखी होने लगता हूँ। मतलब ओरिजिनल आत्मा मिले, वीतरागता जन्म ले, उसके आनंद की क्या महिमा। मैंने तो इतना सोचा भी ना कि ये मैं नहीं हूँ, उसमें ही कितना आनंद आ रहा है। परिचय बढ़ाओ, परिचय बढ़ाओ। शास्त्रों के सानिध्य में रहें तो हमारा परिचय बढ़ता है। गांव को मत देखो, कौन क्या कर रहा है ये हमारा विषय नहीं है। सबको अलग अलग गति में जाना है और सब अपनी अपनी तैयारी में है। तुम तो ये देखो शिखर जी कौन कौन जा रहा है भाई। अपने को जहाँ जाना है उनसे संपर्क में रहो। बाकी कौन कहाँ जा रहा है वो बहुत लंबी कवायद है फिर। ये स्वरूप समझा बिना
पाम्यो दुख अनंत सहज